बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अकील इदरीस और आप देख रहे हैं अकील इदरीस फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान बर्फ़ी की रेसिपी लेके आया हूं। बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। आपके पास दूध और शुगर हो तो आप बड़े ही आसान तरीके से बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ 2 लीटर दूध लिया था। इसको अच्छे तरीके से मैंने बॉईल किया। जब ये बॉईल उबाल आ गया इसको, तो मैंने इसके अंदर सिरका ऐड करके दूध को फाड़ लिया। ये देखें, इस तरीके से आपका दूध फट जाना चाहिए। अब हम इस दूध में से पानी को निकाल देंगे और इसके अंदर जो फटा हुआ दूध है उसको अलग करके अच्छे से उसमें से पानी निकाल देंगे। अब हमने एक पैन लिया और उसके अंदर ये ऐड कर दिया। हमने अपना पनीर जो है इसके अंदर ऐड कर दिया पैन के अंदर। और इसे अच्छे तरीके से हम ड्राई कर लेंगे। अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होगा तो उसे भी हमने इसके अंदर खुश्क कर लेना है और इसको हमने अलग अलग कर लेना है। अच्छे तरीके से पैन में इसको फैला देंगे और तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया है और इसे अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। देसी घी ऐड करने के बाद भी इसे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहले लेक्चर्स भी अवेलेबल थे, तो अब सिर्फ और सिर्फ कुकिंग की वीडियोस ही आपको मिलेंगी यहाँ। और प्लेलिस्ट है अकील इदरीस फूड सीक्रेट्स के नाम से। वैसे अगर आप चैनल सर्च करना चाहें तो अकील इदरीस के नाम से ही आपको चैनल मिलेगा। अब इसके अंदर मैं पिसी हुई शुगर ऐड कर रहा हूं। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करते ही इसका कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। ये 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो फाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। बहुत ही मजेदार ये बर्फी बनती है।
इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है। खुशबू के लिए मैं इसके अंदर हाफ टेबल स्पून इलायची ऐड करूंगा, इलायची की खुशबू। ये ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है। आपने फ्लेम को तेज नहीं करना। अगर आप फ्लेम तेज करेंगे तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, हमने इसको खुश्क नहीं होने देना। ये देखिए हमारी जो बर्फी है तकरीबन तैयार हो गई है। अब इसे हम यहाँ पे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इसे अच्छे से ठीक कर देंगे ऊपर से। प्लेन कर देंगे बिल्कुल ऊपर से इसे। अब इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। कटा हुआ इसके ऊपर मैं यहाँ पिस्ता ऐड करूंगा। तो फाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। इसके ऊपर पिस्ता लगाने के बाद इसे तकरीबन आधा घंटे तक फ्रीज करेंगे। आधा घंटा फ्रीज करने के बाद इसे आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार बर्फी तैयार है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।